हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक। तो ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक भगवान केवल आत्मा के बारे में बताते हैं। और भगवान सांख्य योग की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अब सांख्य योग क्या होता है? देखिए, सांख्य योग में वो लोग किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए नेति 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 का उपयोग करते हैं। अब ये नेति क्या है? नेति का मतलब है ना इति, नहीं है नहीं है नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान ढूंढना है अपने घर पर, और आपको याद नहीं आ रहा कि आपने वो सामान कहाँ रखा है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप बहुत दिमाग लगाएं, सोचते रहें कहाँ रखा कहाँ रखा कहाँ रखा, या तो हर कमरे में जाके देखें, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है। तो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है से जहां है वहां आप पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हो? या इस कमरे में नहीं है, उस कमरे में नहीं है, इस कमरे में नहीं है, वो वाले कमरे में नहीं है। तो ऐसे करते करते बेसिकली आप जहां पर है उसके पास पहुंच रहे हो। तो भगवान आत्मा को शरीर से पृथक या अलग समझाने के लिए शरीर के गुणों को आत्मा पर आप नहीं लगा सकते ये दिखा रहे हैं। मतलब भगवान ने पहले क्या बोला था कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, पर शरीर जन्म लेता है। तो शरीर का जन्म लेने का गुण आत्मा पर नहीं है। तो नहीं है वाला कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? ना इति नहीं है। शरीर बढ़ता है मतलब शरीर परिवर्तन होता है शरीर का, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। तो नहीं है नहीं है मतलब बेसिकली भगवान आत्मा को वो शरीर से अलग करने के लिए शरीर के गुणों को आप आत्मा पर नहीं लगा सकते ये प्रूफ कर रहे हैं, जिससे कि ये साबित हो जाए कि आत्मा शरीर से अलग है। बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा थीम चलता है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से 30 श्लोक के बीच में। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग आज के श्लोक में देखने वाले हैं दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को आप किसी भी शस्त्र से, किसी भी हथियार से नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकम्, आप इस आत्मा को अग्नि से नहीं जला सकते। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना आप पानी से इस आत्मा को भिगो सकते हो। ना शोषति मारुतः, ना आप इस आत्मा को हवा से सुखा सकते हो। अब देखिए, क्या ये चीजें शरीर पर होती हैं लागू? हाँ, शरीर से आप माफ कीजिएगा, शस्त्र से, हथियार से आप शरीर को काट सकते हो। अग्नि से आप शरीर को जला सकते हो। पानी से शरीर को भिगो सकते हो। हवा से शरीर को सुखा सकते हो। लेकिन आत्मा को ना किसी शस्त्र से आप काट सकते हो, ना आत्मा को किसी अग्नि से जला सकते हो, ना आत्मा को किसी पानी से भिगो सकते हो, ना आत्मा को हवा से सुखा सकते हो। तो ये आपको फर्क दिख रहा है कि आत्मा बिल्कुल अलग है शरीर से। बस भगवान इसी कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक, अब गीता भूषण टीका। अब मान लीजिए पहला पैराग्राफ अर्जुन कृष्ण को बोले, आर्गुमेंट दे। अब अर्जुन ये बोल रहे हैं
परंतु जिस प्रकार एक ग्रही, ग्रही मतलब घर में रहने वाला, ग्रह के जलाए जाने से जल जाता है, उसी प्रकार जब शस्त्र के प्रहार से शरीर का विनाश हो जाता है, तो आत्मा का नाश भी हो जाना चाहिए। मतलब अर्जुन ये कह रहे हैं, जैसे एक बंदा या एक व्यक्ति घर में रह रहा है, तो अगर घर में आग लग जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति घर के अंदर है, तो वो भी जल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि जब मैं लोगों पे शस्त्र चलाऊंगा, हथियार चलाऊंगा, और हथियार से उनका शरीर नष्ट होगा, तो आत्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिए, कि आत्मा शरीर के अंदर रह रहा है। आप समझ पा रहे हैं एनालॉजी? जैसे घर के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है, आपने घर को आग लगाई, तो घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को भी नुकसान हुआ। उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा रह रही है। तो अगर अर्जुन कह रहा है, अगर मैं शरीर को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, नहीं, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, आत्मा को। पावक अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकता। आप अर्थात वर्षा उसको भिगो नहीं सकती। मरुत अर्थात वायु उसको सुखा नहीं सकता है, आत्मा को। इसके अनुसार आत्मा इस प्रकार के किसी भी शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती, चाहे वह अस्त्र हो या शस्त्र। शस्त्र होते हैं हाथ में पकड़ के चलाने वाले हथियार, और अस्त्र होते हैं फेंक के चलाने वाले हथियार। जैसे भाला हो गया, और भी जो, और बाण हो गया, तो बाण हम हाथ से छोड़ देते हैं, ये सब अस्त्र में आते हैं। शस्त्र में आता है तलवार, तलवार पकड़ के चलाते हैं। गदा हो गया, उसको हाथ में पकड़ के चलाते हैं। तो ये सब शस्त्र हो गए। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कि पहले के समय महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार के हथियार थे जिससे अग्नि प्रकट होती थी। उसमें, वहां पे ऐसे भी हथियार थे कि जिससे पानी पानी की बरसात हो जाएगी। ऐसे भी हथियार होते थे जिससे बवंडर आ जाएगा, मतलब तूफान आ जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के हथियार होते थे। तो अर्जुन को वो नहीं समझा रहे हैं कि तुम चाहे कोई भी हथियार फेंको अर्जुन, किसी के ऊपर भी, आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे? जैसे जैसे प्रभा जी बताएंगे परपट में, कि कोई भी बड़े से बड़ा हथियार, कोई भी बड़े से बड़ा वेपन आप ले आओ, न्यूक्लियर वेपन ले आओ, चाहे एटम बॉम्ब ले आओ, उसको चलाने के बाद अग्नि ही प्रकट होती। कंसिडर कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? अगर आप बॉम्ब फोड़ेंगे, अग्नि प्रकट होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे, तो भी आग ही निकलेगी। आग से ही नुकसान होता है। लेकिन पहले के हथियार ऐसे थे कि आप चलाओगे तो उसमें से पानी निकलेगा, आप चलाओगे उसमें से हवा निकलेगी, आप चलाओगे तो पर्वत प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार का साइंस था पहले महाभारत के युद्ध में। इसीलिए भगवान केवल ही नहीं बोल रहे हैं कि अग्नि से आत्मा को जला नहीं सकते, वो पानी भी बता रहे हैं, हवा भी बता रहे हैं, और काटने के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ये सारे टाइप के हथियार महाभारत के युद्ध में यूज होते थे। ये पॉइंट, ठीक है। परपट देखिए प्रपात जी का, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र मतलब जिस अस्त्र से, जिस वेपन से आग निकलेगी। वर्षा के अस्त्र, जिस जिस हथियार से पानी बरस जाएगा। चक्रवात, जिस हथियार से तूफान आ जाएगा। ठीक, आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। ठीक है, केवल अग्नि ही प्रकट नहीं होगी हथियार से, बहुत चीजें प्रकट हो सकती हैं अलग अलग हथियार से पहले के समय। ठीक, यहाँ तक कि आधुनिक युग मतलब मॉडर्न एरा में, युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। मतलब मॉडर्न जितने भी वेपन हैं, उन सब से मैक्सिमम आग ही निकलती। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे, मतलब अलग अलग चीजें निकलती थी। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था। मतलब पहले ऐसा तो था कि मान लीजिए किसी योद्धा ने ऐसा हथियार चलाया कि उससे आग निकलेगी, तो सामने वाला ऐसा अस्त्र चलाएगा जिससे पानी निकलेगा, तो अग्नि पानी न्यूट्रल। तो किसी ने बाण चलाया जिससे, मतलब तूफान आ गया, हवा तेज चलने लगी,
तो किसी ने बाण चलाया, जिससे पर्वत प्रकट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पहले के समय में काउंटरैक्ट करने वाले हथियार दो लोग चलाते थे। एक जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, मतलब मॉडर्न लोग समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज को। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी वेपन होता है जिससे तूफान आ जाएगा, बवंडर, हरिकेन। ठीक, जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी वेपन चलाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे मतलब आत्मा, कितना बड़ा रिलीफ है, समझ पा रहे हैं? तो मतलब सारा डर ही निकल जाएगा। आप कोई भी वेपन लेके आओ, मुझे कुछ होने वाला ही नहीं। कितना जबरदस्त है, कितना बड़ा डर निकल जाएगा मृत्यु का, जब आप समझ जाएंगे कि भैया मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं मरता ही नहीं हूँ। ठीक है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो, मतलब कितने भी चलाओ हथियार, कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज हो रहा है, पापा जी अलग थीम लेके चल रहे हैं, समझते हैं इसको। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। तो मायावादियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। वो लोग बोलते हैं कि एक आत्मा होती है, एक ब्रह्म ज्योति, और माया का विद्या वाला पाठ जब उस ब्रह्म ज्योति को या उस आत्मा को काटता है तो भगवान निकलते हैं। और अविद्या वाला जब जो पार्ट काटता है उस ब्रह्म को या उस परम सत्य को या उस एक आत्मा को, तो जीव निकलते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उस माया शक्ति ने, माया के अविद्या पार्ट ने उस आत्मा को काटा ही क्यों? तो ये आंसर मायावादियों के पास नहीं है। ठीक। और जब जब स्पिरिचुअल को मटेरियल चीज काट रही है, तब तो मटेरियल चीज सुपीरियर होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि स्पिरिचुअल सुपीरियर होता है, तो इसका भी आंसर उनके पास नहीं होता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या बोलते हैं कि एक आत्मा है, तो जब विद्या पाठ उस पर अटैक करता है एक आत्मा पे, तो भगवान निकलते हैं। और अविद्या अटैक करती है तो जीव निकलते हैं। बेसिकली जीव और आत्मा, जीव और भगवान अलग अलग है। और जब सब मुक्त हो जाएंगे तो जीव ही भगवान मिल जाएगा, मतलब भगवान और जीव मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, भगवान और जीव तो हमेशा अलग रहते हैं, समझ रहे हैं? जीव जो है, जो आत्मा है, जो लिविंग एंटिटी, कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो तो हमेशा अलग रहता है। लेकिन माया के कारण हमें लग रहा है कि हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं। जैसे मैं ये सोचूं कि मैं हाथी हूं, तो क्या मेरे सोचने से मैं हाथी हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। सिंपल है। तो वैसे ही आदमी सोच तो कुछ भी सकता है, और आप उस आदमी की सोच चेंज कर सकते हो, पर आदमी जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं हाथी हूं, तो आप मेरी इस सोच को चेंज कर सकते हो, पर केवल सोचने से ऐसा नहीं कि मैं हाथी बन गया, मैं ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही जीव जो होता है, जो लिविंग एंटिटी होता है, वो कृष्ण से कभी अलग है ही नहीं। कभी अलग नहीं का मतलब है, जीव का, लिविंग एंटिटी का कृष्ण से हमेशा संबंध है। कृष्ण का हमसे जो संबंध है उसको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो कृष्ण से हम अलग नहीं है इन द सेंस कि कृष्ण से हमारा एटर्नल रिलेशन, और कृष्ण से हम अलग हैं इन द सेंस कि हम इंडिविजुअल हैं, कृष्ण इंडिविजुअल। गेटिंग माय पॉइंट? कृष्ण से हम अलग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से हमारा एटर्नल रिलेशनशिप है। फर्स्ट पॉइंट। कृष्ण से हम अलग भी हैं क्योंकि हम अलग हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है। और कृष्ण भी इंडिविजुअल हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी भी हमेशा रहती है। हम कृष्ण मिल नहीं जाते। ठीक, ये कहने की बात। क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, कौन? हम सब, जितने भी जीव हैं। ठीक, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं।
जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। देखिए सिंपल है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं फायर का और फायर के स्पार्क्स का। तो जैसे ही स्पार्क फायर से अलग होता है तो वो बुझ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बुझ गए, इसका मतलब ये है कि जो हम नहीं हैं उसको हम मान लेते हैं कि मैं। जैसे जो आत्मा है, जो स्पिरिचुअल, जो जीव आत्मा है, वो है सत चित आनंद। ठीक। और हमारा शरीर है असत अचित निरानंद। मतलब हमारा शरीर इटर्नल भी नहीं है, हमारा शरीर नॉलेजफुल भी नहीं है, और हमारा शरीर आनंद वाला भी नहीं है। लेकिन सोल सत है चित है आनंद है। तो हम हैं सचित आनंद, पर हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से अलग हो। जैसे जो अग्नि की चिंगारी है, जब वो अग्नि से अलग हो जाती है तो उस चिंगारी के पास जलाने की शक्ति नहीं रहती। सिंपल। वैसे ही जब हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं तो भले ही हम स्पिरिचुअल हैं, पर अपने आप को हम मटेरियल मान लेते हैं, उससे अपनी पहचान कर लेते हैं गलत। ये दिक्कत बस। ठीक। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, मतलब चाहे फायर हो, बड़ी फायर हो या चिंगारी हो, उन दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम रहती है। फायर भी मतलब जला सकती है, और चिंगारी भी जला सकती है। पर चिंगारी छोटी चीज जला सकती है और फायर बड़ी चीज जला सकती है। तो पावर में डिफरेंस है, पर जलाने का गुण क्वालिटी एक है। ठीक है। बरहा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, तो स्पष्ट है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे हैं, मतलब जीव हमेशा से है, लिविंग एंटिटी हमेशा से है, और कृष्ण भी हमेशा से है। पर फिर भी अलग अलग रहते हैं, इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक पृथक अलग अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। जब अर्जुन कहेगा कि अब कृष्ण मैं समझ गया, मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन ही कृष्ण बन गया। अर्जुन अर्जुन रहा, कृष्ण कृष्ण रहे। ठीक। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मुक्त होने के बाद अर्जुन ही कृष्ण हो गया। ऐसा नहीं, अर्जुन अर्जुन रहेगा, कृष्ण कृष्ण रहेंगे। वैसे मुक्त होने के बाद हम रहेंगे, कृष्ण कृष्ण रहेंगे। ठीक है। पर हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे। हम अपने आप को तब कृष्ण का ही मानेंगे। बस ये फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा श्लोक यही समाप्त होता है, और कल से हम लोग दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।